अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में तामीर अदब यानी कि उर्दू की दूसरी किताब का पार्ट नंबर 42 पार्ट नंबर 42 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और ये जो बाकी के पार्ट है इंशाअल्लाह वो अभी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यानी उर्दू की जो दूसरी किताब है वो पार्ट नंबर 25 से शुरू है और 39 तक ये ख़त्म है। और आगे के जो सबक जो बाकी रह गए थे पहले की सीरीज़ में, जो उर्दू की दूसरी किताब की प्लेलिस्ट है उसमें ये सबक नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर मतलब इस सीरीज में पढ़ सकते हैं, जो कि 41 से लेके 49 तक इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड की जाएगी। तो देखिए पार्ट नंबर 42 में हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी के बारे में। किसके बारे में? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का जो पिक है वो यहाँ पर मतलब ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था, इस तरह दिया हुआ है पटरी और रेल। आइए इसके बारे में कुछ अनोखी मालूमात हासिल करते हैं ना। देखिए सबक को पैराग्राफ से। जमीन पर चलने वाली सवारियों में, है ना, जो सवारी कहा जाता है, पहले गाड़ी हम कहते थे लेकिन पहले मतलब गाड़ी कहा जाता है ना अभी, टू व्हीलर फोर व्हीलर, लेकिन पहले क्या सवारी कहा जाता है। तो सवारियों में सबसे बड़ी सवारी ट्रेन, देखिए किस तरह रे है ना, ट्रेन है, जिसे लोग रेलगाड़ी कहते हैं। ठीक है, रेल भी कहा जाता है अभी सिर्फ रेल। बड़ी से बड़ी मोटर बस में, है ना, 50, यानी ये मोटर बस जो पहले बस आती थी, मोटर बस कहते थे इसको, मोटर से चलती थी ना, तो मोटर बस में 50 से 60 70 यानी मैक्सिमम 50 या 70 के अंदर अंदर आदमी तक सवार हो सकते थे, यानी ट्रैवल कर सकते थे अंदर। ठीक है, लेकिन बड़ी ट्रेन में हजारों आदमी सवार होते हैं। ट्रेन के डिब्बे इतने होते हैं, आपने देखोगे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी में कई डिब्बे होते हैं, जो अलग अलग ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब डिब्बे होते हैं। इसका एक डिब्बा मोटर बस से कुछ चौड़ा और लंबाई में बस का, है ना, दूना 3 गुना होता है। दूना यानी डबल, मल्टीप्लाई, जिसको कहते हैं दुगना। ठीक है, दूना या 3 गुना यानी ज्यादा, इससे ही बड़ा होता है। ठीक है, बाज यानी कुछ गाड़ियों में 10 12 और बाज में 15 16 डिब्बे होते हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी का सबक। और अभी तो मतलब जमाना इतना आगे, वक्त इतना आगे निकल गया, अभी मेट्रो भी आने लगी। ठीक है, इन सब डिब्बों को एक दूसरे के साथ लोहे के, है ना, कुंडे से जोड़ दिया जाता है, जो चैन की तरह होता है लोहे का। आपने देखा होगा अगर ट्रेन में सफर किया है तो, अगर सफर किया है तो कमेंट करके भी बताएं जरूर। सबसे अगला डिब्बा रेलवे इंजन, है ना, या इंजन, ठीक है, उर्दू के हिसाब से कहलाता है, जिसको हम इंजन वाला डब्बा कहते हैं ना, इंजन कहलाता है। ठीक है, और उर्दू में इंजन इसी तरह लिखा जाएगा, अलिफ नून जीम नून, है ना। इंजन वाले डब्बे में, है ना, ड्राइवर, देख लीजिए ड्राइवर किस तरह, डाल रो अलिफ, ड्राई हमजा याजर ई, ड्राई और वाव रो, ड्राइवर रहता है। जब वो, है ना, इंजन चालू करता है तो रेल के तमाम डिब्बे चलने लगते हैं। यानी वो सब में इंजन नहीं होता, इंजन एक ही डब्बे में होता है जो पावर से सब डिब्बों को खींचता है। नीचे, है ना, इंजन की तस्वीर देखो, यानी ये जो आपने देखा ही होगा आगे इस तरह का जो इंटरफेस होता है गोल, और ऊपर से धुआं वगैरह भी निकलता है। ठीक है, देखिए अब आगे इंजन के बारे में। रेलगाड़ी लोहे की पटरी पर चलती है, वो मोटर वाली सड़क पर नहीं चल सकती। यानी मामूली बात है, जाहिर सी बात है कि नहीं चल सकती, क्योंकि इसके पहिए व्हील्स, है ना, टायर, पहिए लोहे के होते हैं। आपने देखे होंगे टायर बहुत वजन वाले होते हैं। अगर मोटर वाली सड़क पर उसे चलाया जाए तो उसके पहिए जमीन में धंस जाएंगे, वजन ही इतना होता है। ठीक है, इसीलिए लोहे की पटरियां बिछाकर, क्योंकि लोहा लोहे पर ही रहेगा ना, बिछाकर उसके लिए
सड़क बनाई जाती है इससे, है ना। तो पार्ट नंबर अगर 42 आपने नहीं देखा, 42वां पार्ट, तो उसे ज़रूर देखिए ताकि ये वाला पार्ट आपको आसानी से समझ में आए। और ये जो सीरीज़ है, ये उर्दू की दूसरी किताब के जो बकिया पेज थे दूसरी किताब को इंशाल्लाह शुरू किया गया है। 49 पार्ट तक ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ से हमें पढ़ना है, पहले जो सफ़र महीनों में, यानी रेलगाड़ी के बारे में सबक आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप नए हैं तो पहले की वीडियो नहीं देखा, और अगर ये वीडियो शुरू कर ली है तो रेलगाड़ी के बारे में कुछ अनोखी मालूमात बताई गई और इसी पर आगे रोशनी डाल रहे हैं, है ना, कि पहले के महीने क्या होता था। पहले जो सफ़र महीनों में पूरा होता था, आज वो रेलगाड़ी के ज़रिए चंद यानी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। पहले चूँकि इतना फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारा वक्त लग जाता था ट्रैवलिंग में। जब चाहो हज़ारों, है ना, मन का माल, यानी वजनदार, है ना, मन, 1 मन 2 मन इस तरह होता है ना, तो हज़ारों मन का माल रेलगाड़ी पर लदवा कर, यानी रखवा कर डाल देना, लदवाना, ऊंचा करवा के, ठीक है, रेलगाड़ी के डिब्बे में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो, यानी आसान हो चुका है अभी तो। रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, बारिश हो या धूप, किसी वक्त भी रेलगाड़ी का चलना बंद नहीं होता। आपको भी मालूम होगा, अगर 4 बजे की ट्रेन है सुबह में तो जाना ही पड़ेगा उठकर भी नींद से। इस तरह रात को देर से ट्रेन है 12-1 बजे, तब भी जगना पड़ेगा। ट्रेन का काम मतलब भारी है। दरिया आ गया तो पुल से, देखे होगा आपने, ब्रिजेस बने होते, ब्रिज, है ना, पुल से गुजर रही है ना। पहाड़ आ गया तो सुरंग में घुस कर चल रही है, यानी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे, तारीफ की जा रही है रेलगाड़ी की। जंगल सामने पड़ा तो, यानी आ गया तो दरख्तों के झुंड में दौड़ती चली जा रही है, यानी बीच में से, ठीक है। लोगों के चढ़ने उतरने के लिए, ठीक है, 5-5, 6-6 मील की दूरी पर जगह जगह स्टेशन, है ना, स्टेशन, देखिए अलिफ फिर ये सीन है ना, बारीक आवाज वाला जो नुक्ते बगैर का जो सीन आता है, सीन टे या शीन, फिर स्टेशन बने होते हैं। आपने भी देखा होगा, मेन सेंटर होता है, फिर 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर होते हैं जहाँ से लोग मतलब बैठते हैं रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर खड़ी हो जाती है, बीच में नहीं रुकते, है ना, स्टेशन पर ही, या फिर जो स्टॉप चेक पॉइंट होता है वहाँ पर रुकती है। जिन लोगों का सफ़र ख़त्म हो जाता है वो उतर जाते हैं, और जिनको सफ़र करना होता है वो चढ़ जाते हैं। फिर गाड़ी सीटी देकर चलने लगती है, यानी बुलंद आवाज़ से आपने भी सुना होगा, जब ट्रेन चलती है तो आवाज़ आता ही है, दूर से खड़े रहने वाले पता चल जाता है कि ट्रेन चल चुकी है ना। देखिए, हर डिब्बे में किनारे की तरफ एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है, किनारे की तरफ देखा ही होगा आपने। इसमें पेशाब करने, यानी टॉयलेट, और पाखाना भरने के लिए जगह बनी रहती है, यानी पूरा टॉयलेट और बाथरूम ये बना ही होता है, ठीक है, वॉश बेसिन भी होता है। इसी कमरे में पानी लेने के लिए पाइप भी लगा रहता है, ठीक है। जिनको रेलगाड़ी से सफ़र करना हो, है ना, उनको चाहिए, यानी अगर आप भी सफ़र करने वाले तो चाहिए कि स्टेशन पहुंचकर पहले टिकट खरीद ले। बिल्कुल ये मतलब लॉजिकली है और मतलब लीगली यही करना है ना, टिकट लेने बगैर टिकट तो सफ़र करना ही नहीं, जुर्म है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले टिकट खरीद ले, इसके बाद गाड़ी में बैठें। बाज यानी कुछ लोग चोरी छुपे, देखिए जो मैंने बात की तरफ इशारा किया था यहाँ वही आ रही है, चोरी छुपे, है ना, बिला टिकट, यानी बिला ये लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर यूज होता है, यानी बगैर टिकट के, ठीक है, सफर करते हैं। वो कानूनन मुजरिम यानी जुर्म करने वाले
और शरअन यानी शरीयत के एतबार से क्या है, वो गुनाहगार होते हैं। खबरदार तुम बगैर यानी सब्सक्राइबर्स अगर आप हैं तो बगैर टिकट है ना हरगिज सफ़र न करना, ये काम बहुत बुरा है। देखिए अब कुछ सवाल जवाब है कि स्टेशन किस जगह को कहते हैं, यानी रेलगाड़ी जहाँ पर रुकती है और लोगों के चढ़ने उतरने का जो चेक पॉइंट होता है उसे स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, रेलगाड़ी मोटर वाली सड़क पर चल सकती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। जो बस वगैरह चलते हैं रोड पर, ठीक है, वहाँ पर रेलगाड़ी अगर चलेगी तो उसके पहिए ही ज़मीन में घुस जाएगी, यानी नहीं चल सकती। रेलगाड़ी का एक डिब्बा कितना लंबा और चौड़ा होता है, यानी यहाँ पर बताया गया ना सबक में कि जो पार्ट नंबर 1 में लिखी ना ये पार्ट नंबर 2 है इस सबक का। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि जो रेलगाड़ी का डिब्बा है वो मोटर बस से 2 या 3 गुना चौड़ा और लंबा होता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 44 44 में 4 यार जो कि बहुत ही बेहतरीन सबक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे पढ़ाया जाएगा।